हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गर्भ गुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करेंगे नॉर्मल डिलीवरी के लिए। नॉर्मल डिलीवरी के रेट काफ़ी कम हो गए हैं। उसका एक रीज़न तो ये है कि हमारे काम ऐसे हो गए हैं कि हम वहाँ पे अपनी मम्मी के दादी के टाइम पे वो लोग जो काम करते थे उसमें पेल्विक फ्लोर मसल्स यानी कि जो डिलीवरी के मेन मसल्स है उसका बहुत ज़्यादा वहाँ पे उपयोग था। जैसे हर एक काम वो बैठ के करते थे, रसोई भी नीचे थी, फिर झाड़ू पोछा करना, कपड़े करना, हर एक काम वहाँ पे ऐसे थे जिसमें उन्हें बैठना उठना, खुद वहाँ पे पेल्विक फ्लोर मसल का इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता था। अब हमारे काम पहले तो आधे हो गए हैं और करते हैं तो उसमें सब मशीनरी का इस्तेमाल, यानी कि रसोई खड़े होकर हम कर रहे हैं, पोछा खड़े होके कर रहे हैं, कपड़े मशीन में डल रहे हैं। तो यहाँ पर जो पेल्विक फ्लोर मसल की एक्सरसाइज है वो इतनी नहीं होती है। प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है आपकी तो उसके बाद स्पेसिफिक आपको उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, स्पेसिफिक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। कुछ ऐसी मेन एक्सरसाइज है जो हम अपने पेशेंट को बोलते हैं, सिर्फ 3 एक्सरसाइज, बाकी तो सब कर सकते हैं, लेकिन वो 3 एक्सरसाइज आप स्पेशली 8वें महीने के बाद शुरू कर देंगे, आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो एक तो एक्सरसाइज अच्छी करनी है, दूसरा वहाँ पे डाइट। आपको 8वें महीने से ऐसे डाइट करना है, स्पेसिफिक डाइट, जिससे आपकी वहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी की रेट बढ़ जाए। और तीसरा रहता है होम्योपैथिक मेडिसिन। 8वें महीने पे आपको होम्योपैथिक मेडिसिन चालू करनी है। हमारे जो पेशेंट रहते हैं इजीली नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, प्लस नॉर्मल डिलीवरी का जो टाइम रहता है वो भी वहाँ पे कम हो जाती है। जैसे पहली डिलीवरी आपकी है तो 12 घंटे के आसपास चल सकती है, जहाँ पर आपने मेडिसिन ली होती है 8-10 घंटे में इजीली हो जाती है, क्योंकि ये मेडिसिन और कोई फ़ायदा नहीं करेगी, ये डायलेटेशन अच्छे से करेगी। आजकल की जो सीज़र होती है उसमें 50% से भी ज़्यादा यही रीज़न होता है कि बच्चेदानी का मुँह ही नहीं खुला, लेबर प्रोग्रेस ही नहीं हुआ, या लेबर प्रोग्रेस हुआ, लंबा चला तो एंड में वहाँ पे बच्चा, फिर एक लेवल पे बच्चा भी साथ देना छोड़ देता है, उसकी भी धड़कन कम हो जाती है, तो माँ भी थक जाती है वो पेन कर सहन कर करके, तो एंड में सीज़र करना पड़ता है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे तो आराम से आपका डायलेटेशन अच्छे से होगा और आपका 8-10 घंटे में पहली डिलीवरी होगी तो भी वो डायलेटेशन कंप्लीट होकर आपकी डिलीवरी हो जाएगी। तो यहाँ पे 3 चीज़ें मेन है, आप वो करेंगे तो आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। और एक दूसरा रहता जो लड़कियां है डर कि मैं इतना पेन सहन नहीं कर पाऊंगी, तो अपने आप भी वहाँ पे सीजर का डिसीजन ले लेते हैं। अब दर्द में ऐसा है कि वो रहेगा, लेकिन जो एक्सट्रीम पेन रहेगा वो लास्ट के फ्यू ही घंटे आपको रहेंगे, कुछ ही घंटे लास्ट के ऐसे हैं जहाँ पे एक्सट्रीम पेन होगा। पहले दर्द आएगा चला जाएगा, जिसमें आप बीच में रिलैक्स कर सकते हैं। तो दर्द के लिए भी इतना कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरी दूसरी वीडियो है लेमेश टेक्निक, आप इस्तेमाल करेंगे, फिर जैसे दर्द शुरू हो पुश करते रहो पुश करते रहो, ऐसा नहीं होता है, उसकी भी टेक्निक है, वो वीडियो में मैंने समझा, आप अच्छे से वो वीडियो एक बार डिटेल में देख लीजिए, आपका डर आधा रह जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं डाइट के बारे में। तो ये डाइट है, देखो डाइट में सबसे पहले महीने से 9वें महीने तक ये आप कर सकते हैं कि रोज़ रात में सोते समय आप वहाँ पे आधा कप पानी गर्म लीजिए और उसमें आधा चम्मच गाय का देसी घी डाल के लीजिए, तो उससे आपका गट भी अच्छा रहेगा, आपको कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और आपका जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन है वो बहुत हद तक अच्छा रहेगा। जो विटामिन आप लेंगे, जो डाइट आप फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स जो कुछ लेंगे उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, तो बच्चे की हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो ये तो आप 9 महीने तक कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही 9वां महीना शुरू होगा आपका, 9वें महीने से आपको कैस्टर ऑयल पीना शुरू करना है। कैस्टर ऑयल यानी कि एरंडी का तेल, और वो आप रात में डिनर के बाद आधा कप पानी गर्म कीजिए, उसके अंदर आधा चम्मच कैस्टर ऑयल डालिए। कैस्टर ऑयल का डोज आप खुद डिसाइड करेंगे, कभी आधा चम्मच, कभी डायरिया तो मत लो, कभी कॉन्स्टिपेशन है तो 1 चम्मच या 1.5 चम्मच तक भी आप डाल सकते हैं। आपको वहाँ पे नॉर्मल स्टूल दिन में 2 बार होना चाहिए। इस तरह से आपका डोज आप एडजस्ट करेंगे, तो 9वां महीना शुरू हो तब से आपको कैस्टर ऑयल पीना शुरू कर देना है। पानी में टेस्ट अच्छा ना लगे तो चाय में भी ले सकते हैं, चाय में या दूध में आधा कप पानी, चाय या दूध, गर्म पानी, गर्म दूध, जो भी आप गर्म लो उसमें आप कैस्टर ऑयल डाल के पियेंगे। तो ये वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि वो लुब्रिकेशन देगा बच्चे को, कि वो वहाँ पे लुब्रिकेशन का काम करके निकल जाएगा, ऐसा नहीं। अभी मैंने समझाया, आपका वहाँ पे लास्ट के टाइम पे कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत बढ़ जाती है, उसके चलते बच्चा नीचे नहीं आ पाता है। बच्चा भी हेल्प करता है आपके मसल्स को वहाँ पे रेडी करने में, तो वहाँ पे बच्चा सेट नहीं होगा तो इतना इजीली डायलेटेशन नहीं होगा।
तो बच्चे को सेट करने में, नीचे रखने में हेल्प करता है, क्योंकि आपके इंटेस्टाइन खाली रहेंगे, इतना ही वो फायदा करेगा। लुब्रिकेशन वाली कोई बात नहीं है इसमें। दूसरा, वहाँ पे आपको गर्म चीज़ें खाना शुरू कर देना है। अब जैसे जैसे वहाँ पे आपके स्टेट बदलेंगे, ये चीज़ें बदलेगी। हमारे यहाँ बोलते हैं कि सुखड़ी खिलाते हैं, यानी कि जो गेहूँ का आटा रहता है उसमें घी गुड़ वगैरह डाल के खिलाते हैं। तिल का तेल इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। फिर वहाँ पे दूसरी जो गर्म चीज़ें रहती है वो सब वो सुखड़ी में मिक्स करके खिलाते हैं। इससे आपके घर में आपके मम्मी को पता रहेगा, आपके सासू माँ को पता रहेगा, तो वो चीज़ें उनसे पूछ के आप वहाँ पे 9वें महीने से खाना शुरू कर दो। बाकी तो सब नॉर्मल डाइट लेना है, वो आपको दिन में एक बार लेना है, सुबह में या रात में, जैसे आप जो चीज़ आप खाते उस तरह से। तो गर्म चीज़ें चालू कर दो। एक्सरसाइज की बात करते हैं, आप वहाँ पे पूरा महीना कर सकते हैं एक्सरसाइज तो, लेकिन ये जो 3 स्पेसिफिक एक्सरसाइज, एक तो स्क्वेटिंग है, यानी कि ये सब एक्सरसाइज आप किसी को साथ में रख के करना, हस्बैंड या मम्मी कोई भी। तो आप उनका हाथ पकड़ के बैठना है, फिर खड़े होना, फिर बैठना है, फिर खड़े होना। स्क्वेटिंग बोलते हैं उसको, उठक बैठक बोलते हैं। या आप कहीं सीढ़ी वगैरह उसको पकड़ के कर सकते हैं। सुबह में कीजिए, दोपहर में कीजिए, रात में कीजिए। थोड़ी देर कीजिए, फिर आराम करें, फिर थोड़ी देर कीजिए, आराम करें। एक साथ ना करें, कमर दर्द हो जाएगा, बिल्कुल बंद कर देंगे दूसरे दिन से। तो स्क्वेटिंग चालू कर दीजिए। उसी तरह से आपको इंडियन टॉयलेट की पोजीशन में बैठना है, क्योंकि किसी के घर में इंडियन टॉयलेट तो अब रहे नहीं, तो वहाँ पे इंडियन टॉयलेट की जो पोजीशन रहती है उसको मलासन बोलते हैं। तो मलासन में बैठने से आपके मसल्स होंगे वो इस तरह से खींचेंगे, तो वहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी जल्दी से हो जाती है। तो आप बैठिए सुबह में, फिर सोफे पे बैठ जाइए, फिर आप 1 मिनट 2 मिनट जितना आप बैठ पाए, फिर सोफे पे बैठ जाइए। सुबह में 7-8 बार कीजिए, रात में इस तरह से 7-8, सिर्फ बैठना है, फिर वापस सोफे पे बैठ जाना है, उसको मलासन बोलते हैं, वो कीजिए। और डक वॉक करनी है, यानी कि ऐसे मलासन की पोजीशन में ऐसे बैठ के फिर चलना है आपको, बैठे बैठे, जैसे हम झाड़ू पोछा करते हैं ऐसे कैसे चलते हैं उसी तरह से डक वॉक बोलते हैं। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें करने से आपके पेल्विक फ्लोर मसल से वो रेडी रहेंगे, वो प्रिपेयर होंगे आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो ये 3 एक्सरसाइज आपको बहुत ज़्यादा फायदा करने वाली है। और होम्योपैथिक मेडिसिन आप ले शुरू करेंगे 8वें महीने से। यदि उसके लिए आप हमारी अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं तो आप हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं, नंबर यहाँ पर दिया गया है। तो आप वहाँ पे 8वें महीने से वो मेडिसिन, 8वें महीने 8.5, 9वें महीने से, 8वें महीने के पहले नहीं ले सकते, 8वें महीने के बाद अभी आपका जो भी टाइम चल रहा है आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए कोई घबराने की बात नहीं है। दर्द दोनों में होगा, सीजर में भी होगा, वहाँ पे तुरंत नहीं होगा, बाद में बहुत ज़्यादा होगा। तो नॉर्मल में थोड़ी घंटे रहेंगे, लेकिन बाद में बहुत अच्छे से रिकवरी रहेगी। तो नॉर्मल के लिए ट्राई कीजिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मैं तो जैसे भी करके नॉर्मल ही करूँगी, है ना। एंड में वहाँ पे बच्चे की हेल्थ देखनी है, आपकी हेल्थ देखनी है, और वहाँ पे जो बेस्ट डिसीजन उस टाइम पे है वो लेना है। तो यहाँ पर यदि आपको इसमें कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और भी जो फीमेल रहती है उसको भी फ़ायदा मिल जाए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ऐसे नए नए वीडियोस आपके लिए हम लाते रहेंगे। तो चलिए फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।